यूपी के बरेली में बड़ा धमाका हो गया जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अवैध मांझा बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ। हादसे के बाद मौके पर फैक्ट्री के मालिक सहित एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे मजदूर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस धमाके में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। नाम हनीफ रजा खां है। हनीफ रजा जी, कैसे ये हादसा हुआ? क्या लोगों की डेथ हुई है? क्या कर रहे थे? 2 लोगों की डेथ हुई और एक जो है गंभीर रूप से घायल है। उन्हें ले जाया गया है अस्पताल। इसमें एक अतीक रजा खां है जो मेन आदमी है, जो हमारे बड़े भाई हैं, और 2 लड़के उनके काम करते थे वो हैं मैदान, वो पीछे हैं, और वो जो घायल है वो उसका नाम सरताज है। कैसे हादसा हुआ था? क्या ये हादसे के बारे में हमें नहीं मालूम। हम तो भी सो उड़ रहे थे, दवा लेने गए थे। हमें ये बताया गया है कि सिलेंडर फट गया है। ठीक है, यहाँ पर ये जानकारी मिली हमें कि सिलेंडर फट गया। सिलेंडर तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हाथ सेक रहे थे, क्या आगे जलाई थी, क्या कर रहा था, ये मांझे का काम करते हैं। हाँ, मांझे में मुझे नहीं मालूम है, मांझे का काम करता नहीं हूँ। ठीक है तो वो गंधक तो आपको पता बम का काम करती है। हाँ, तो वो गंधक मिला रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, और जिनका कारखाना था वो भी खत्म। वो तो हैंड टू हैंड ही खत्म हो गए। उनका एक हाथ कट के बराबर में गिरा दूसरे घर। कितने लोग मौजूद थे उस समय कारखाने में? 3 लोग मौजूद थे। एक हमारी बहन का लड़का था सरताज। हाँ, वो उसको डिस्ट्रिक्ट लाया, थोड़ी सांसें चल रही थी उसकी। 2 लोग मौके पे ही खत्म हो गए। ये तो खत्म हो गया, यहाँ आते आते खत्म हो गया। अब तक क्या जांच में निकल के आया है? जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि मौके पे हम लोग मौजूद हैं। आज सुबह इस बात की सूचना मिली थी कि एक घर में सिलेंडर फट गया है, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है और एक लोग गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पुलिस आई और जो घायल थे गंभीर रूप से उनको जिला अस्पताल भेज दिया गया है इलाज के लिए। जो चीज़ें यहाँ पे प्रथम दृष्टया देखी जा रही है और सारी चीज़ें बारीकी से जांच की जा रही है। उसमें अभी तक तो गैस सिलेंडर फटने की कोई बात जो है वो संज्ञान नहीं आ रही है। लोगों से पूछताछ में और मौके पे जो चीज़ें यहाँ बिखरी हुई है और दिख रही हैं, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे गंधक और पोटास का मिश्रण शीशे के पीस के पाउडर के साथ उसको एक प्रकार का केमिकल बनाया जाता है, जिसको मांझे के ऊपर वो चढ़ाते हैं। यही प्रक्रिया इनके द्वारा की जा रही थी, जिसमें विस्फोट होने के कारण ये 2 लोगों की मृत्यु हुई है, एक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फील्ड यूनिट भी मौके पे आ रही है, चीज़ों को यहाँ पे एविडेंस कलेक्ट की जाएगी और जैसे भी होगा आपको इस पद्धति से अवगत कराया जाएगा। आगे भी इस तरह के हादसों को रोकने के लिए कुछ तैयारी की जा रही है? नहीं, चूँकि देखिए यहाँ पे मांझे जो परंपरागत रूप से वो बना करते हैं, ये बाकरगंज इसका एक बड़ा हब है। बट इस तरह की ये पहली घटना संज्ञान में आ रही है कि उसमें प्रयोग किए जाने वाले किसी प्रकार की केमिकल में विस्फोट हो सकता है या आज हुआ है। अगर ऐसी बात है और उसके कारण हुआ है तो भविष्य में इसको लेके भी जो है ध्यान रखा जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। विस्फोट हुआ है, क्या मामला था, क्या जानकारी भी बताइए? आज सुबह थाना क्षेत्र किला के बाकरगंज एरिया में एक मकान में विस्फोट होने के कारण 2 लोगों की डेथ होने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी ट्रैफिक को, सीओ को और फील्ड यूनिट को, एसओजी टीम को मौके पर भेजा गया। अभी तक की जानकारी से ज्ञात हुआ है कि यहाँ पे देसी मांझा बनाने का कार्य किया जाता था, और जो देसी मांझा ये लोग बनाते हैं उसमें कच्चा धागा बाहर से लेके आते हैं। उसके ऊपर अलग अलग चीज़ों का, लेड का कुछ पाउडर, इसको कांच का पाउडर कहा जाता है, चावल से कोई लुगदी बनाई जाती है और उसी में सल्फर और संभवतः पोटाश का यूज़ करके उस मांझे को धार दी जाती है। वही काम इनके द्वारा यहाँ किया जा रहा था, और ये परिवार के लोगों से बातचीत की गई है तो इन्होंने बताया कि देसी मांझा इसी तरीके से यहाँ से बना के जगह जगह पे भेजा जाता है। उस दौरान एक लो इंटेंसिटी इसमें विस्फोट हुआ है, जिसमें 2 लोग की मृत्यु हुई और एक तीसरे व्यक्ति को हॉस्पिटल उपचार के लिए भेजा गया। मेरे द्वारा और डीएम साहब के द्वारा मौका मुआयना किया गया है, यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की गई है और इसके संबंध में एक अभियान चला के जो भी लोग ये मांझा जो भी बन रहा होगा उनको जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और इनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। तो कितनी मात्रा में जो ये केमिकल था गंधक पोटास है वो कितनी मात्रा में? बहुत थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जो मृतक के भाई हैं उनके द्वारा बताया गया कि लुगदी जो बनती है वो उस लुगदी से धागे को पहना किया जाता है, उसको धार दी जाती है। तो वो बहुत, और क्योंकि लो इंटेंसिटी था तो एक छोटी सी दीवार का टुकड़ा है जिसपे पीलापन पड़ा हुआ है, कोई बिल्डिंग को डैमेज नहीं हुई है, किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को डैमेज नहीं हुआ है। तो जो 3 लोग संभवतः वहाँ बैठे हुए थे और बैठ के वो केमिकल का जो घोल है उसको बना रहे थे, उन्हीं को क्षति पहुँची है। और बाकी चीज़ें फॉरेंसिक टीम के द्वारा मौके से एविडेंस कलेक्ट किया गया है, तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्लियर करें। 3 की मौत हो गई है इसमें? हाँ, जो तीसरे भेजे गए थे जिनको उपचार के लिए भेजा गया था उनकी भी डेथ हो गई है। एक वो है जिनका ये मकान है जो
मांझा बनाते हैं और 2 उनके कारीगर। ठीक है।